आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पनीर काठियावाड़ी। ये जो डिश है इसमें मसालों का भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट जो फ्लेवर है वो टमाटो और गार्लिक का रहना चाहिए। तो इसमें हम ढेर सारे टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। टमाटर है मेरे पास लगभग 400 ग्राम टमाटर है। पनीर है ये लगभग 300 ग्राम पनीर है। अदरक है, लहसुन है, नमक है, गरम मसाला है, हल्दी है, ये धनिया जीरा का पाउडर है, हरी मिर्च है और धनिया पत्ती है गार्निशिंग के लिए। आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी हेल्दी डिश बनाना चाह रहे हैं तो लाल मिर्च की जगह हम हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस डिश को बनाने के लिए पनीर को एक्चुअली फ्राई किया जाता है, लेकिन अगर हम फ्राई करते हैं तो फिर डिश उतनी हेल्दी नहीं रह जाएगी, और अगर फ्राई नहीं करते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं रह जाएगी। तो क्या किया जाए, बीच का रास्ता निकालते हैं। पनीर फ्राई भी होगा और तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पनीर को थोड़े से तेल में फ्राई करते हैं तो पनीर कढ़ाई पे लग जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि तेल में बिना तेल को गर्म किए, बहुत हल्का सा गर्म किए ही पहले ड्राई मसाले डाल दें आप। उसके बाद अगर आप पनीर डालेंगे तो पनीर फ्राई भी हो जाएगा और तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर काठियावाड़ी। सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। लगभग 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तो ये तेल हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब एकदम धीमी फ्लेम पे इसको हल्का सा गर्म होने देना है। और जब तक ये गर्म हो रहा है हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के लगभग धनिया और जीरा का पाउडर, और लगभग आधा चम्मच ही गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। अब इनको मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हल्के से पकने शुरू हो जाएं, और जैसे जैसे तेल गर्म होता है वो थोड़ा स्प्रेड होता है। और मसालों के साथ भी अगर जब आप पनीर पका रहे हो कभी आपको लगे कि पनीर आपका नीचे चिपकने लगा है तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं, उससे पनीर चिपकेगा नहीं और फ्राई भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले हल्के हल्के से पकने शुरू हो गए हैं। इसी वक्त हम इसमें ऐड करेंगे ये पनीर, और धीमी आंच पे ही इसको सॉफ्टली मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों की कोटिंग जो है वो पनीर के ऊपर आ जाए, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। अगर पनीर के ऊपर कोटिंग आ जाएगी तो पनीर का जो अपना मॉइस्चर होता है वो मसालों को जलने नहीं देगा, और जो ऑयल है वो पनीर को फ्राई कर देगा। और अब क्या करना है, हमें इसको लगभग धीमी आंच पे 3-4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि पनीर में एक फ्राई होने की जो कोटिंग आ जाती है, हल्का सा पिंक हो जाता है पनीर। जब तक कि ये पिंक ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते हैं चलाते हुए, और उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 3-4 मिनट हुए हैं और पनीर में एक फ्राई होने की जो कोटिंग आती है, ब्राउन कोटिंग, वो आ चुकी है। तो अब हमें आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। इस समय क्या करना है, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, पनीर में भी नमक का फ्लेवर आए। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं, बाकी हरी मिर्च हम पीस के डालेंगे। थोड़ी सी अभी डाल देता हूँ मैं, और इसको मिक्स कर देना है। हल्का सा नमक की कोटिंग आ जाए और थोड़ी सी मिर्च का फ्लेवर ऑयल में चला जाए। लगभग आधा मिनट तक इसको चलाते हुए पका लें आप। और अब इसमें डालेंगे हम ढेर सारे टमाटर। तो ये टमाटर इसके अंदर, अब हमें फ्लेम को बढ़ा लेना है और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये लगभग 8 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक और डालेंगे ताकि टमाटर अपना जूस छोड़ दें। पहले जो हमने नमक डाला था वो पनीर में नमक का फ्लेवर आ जाए इसलिए डाला था, पनीर रूखा रूखा ना लगे। एक मिक्स और दे देते हैं, और इसके बाद इसको कवर करेंगे और छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर अपना जूस ना छोड़ दें। तो जब तक हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम एक पेस्ट तैयार करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लगभग आधा इंच अदरक। इसको बारीक बारीक काट लेता हूँ मैं। ये अदरक हमारा कट गया है, साथ में कुछ कलियाँ लहसुन की भी काट लेते हैं। इतने टमाटर और पनीर हैं, इसमें लगभग 8 से 10 कलियाँ आप लहसुन की डाल दें, और लगभग 1 इंच
अदरक का डाल दें, क्योंकि टमाटर और गार्लिक का ही इसमें प्रोमिनेंट फ्लेवर होना चाहिए। जो मसाले हमने डाले हैं वो सपोर्टिंग रोल में रहेंगे इस डिश में। तो ये हमने अदरक और लहसुन काट लिया है। अब एक ग्राइंडर ले लेते हैं, इस ग्राइंडर में डालते हैं हम ये लहसुन और अदरक, साथ में डालेंगे थोड़ी हरी मिर्च, क्योंकि टमाटर काफ़ी मीठे हो जाते हैं तो उसकी मिठास को काउंटर करने के लिए थोड़ी हरी मिर्च डाल रहा हूँ मैं। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटर डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। हमारे पास थोड़े टमाटर हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पानी की जगह टमाटर का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें डाल देते हैं ये थोड़े से टमाटर। तो अब इसको हम एक महीन पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब देखते हैं हमारे पनीर का क्या हालचाल है, टमाटर गल गए हैं या नहीं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, पनीर भी सॉफ्ट हो गया है, टमाटर का जूस उसके अंदर समा गया है। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाता हूँ मैं। और अब क्या करना है, ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था, ये पेस्ट हम डालेंगे इसके अंदर। और इसको स्मूथली मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढक के लगभग 2 मिनट के लिए और छोड़ना है, क्योंकि जो हमने पेस्ट बनाया उसमें जो टमाटर पीसा है वो पक जाए और साथ में जो अदरक और लहसुन का यूज़ किया है उसका भी कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि जब हम इसको ढक के रखेंगे तो लगभग 2 मिनट तक या तब तक छोड़ना है जब तक कि साइड्स पे तेल दिखने ना लगे। क्योंकि हमने तेल काफ़ी कम इस्तेमाल किया था तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा तेल दिखने लगेगा। तो बस इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हमें छोड़ना है और 2 मिनट के बाद धनिया पत्ती से गार्निश करके आपका बहुत ही डिलीशियस, बहुत डिफरेंट पनीर काठियावाड़ी तैयार हो जाएगा। चलिए इसको दोबारा कवर कर देता हूँ मैं। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारे पनीर की क्या पोजीशन है। पनीर आप देख सकते हैं साइड में तेल छूट गया है, यानी हमारा पनीर पूरी तरह से तैयार है। अभी क्या करना है, थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं अभी डाल देता हूँ और इसको सर्व करूँगा। इसको आप गार्निश करें धनिया पत्ती या स्लिट की हुई ग्रीन चिली के साथ। इसको एक मिक्स दे देते हैं, लास्ट मिक्स। और अब इसको हम सर्व करते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ी धनिया पत्ती। तो तैयार है आपका पनीर काठियावाड़ी। बहुत डिफरेंट है, आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी चाहे सर्व करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें पनीर काठियावाड़ी। इसी तरह की नई अगर रेसिपी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में आपकी कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर कुकरी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। कुकरी टिप आपको चाहिए तो भी आप हमें मेल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रेसिपी मैं यहाँ पर बनाऊँ तो हमें ज़रूर भेजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।